नमस्कार दोस्तों, सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आज सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग जरूर आंसर देंगे। और पढ़ना भी एक कला है और पढ़ाना भी एक कला है। आप यदि पढ़ने की कला को सीख लेंगे तो आपको आसान लगेगी, अन्यथा बहुत ही कठिन लगेगी। फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है? ए नाभिकीय संलयन, बी विखंडन नाभिकर्ता, सी है नाभिकीय विखंडन, डी है कृत्रिम विघटन नाभिक। आंसर होगा संलयन के माध्यम से। अब यहाँ पे बात करते हैं नाभिकीय संलयन होता है क्या है। संलयन और एक होता है विघटन, ठीक है, दोनों में अंतर को समझेंगे। फर्स्ट में संलयन जो होता है, जो सूर्य के माध्यम से हमें रोशनी मिल रही है, संलयन क्रिया के माध्यम से मिलती है। इसमें दो हाइड्रोजन क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। किसका? हीलियम का, ध्यान रखेंगे। इसी कारण से हमें सूर्य से प्रकाश निरंतर मिलती रहती है। और संलयन तब तक होता है जब तक आपस में ये दोनों मिल नहीं जाते हैं। मतलब संलयन प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक हाइड्रोजन दोनों आपस में मिल नहीं जाते हैं, तब तक ये होती रहती है। जब ये मिल जाते हैं तो एक हीलियम का निर्माण होता है, ठीक है। और इस कारण से हमें सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। और सबसे घातक जो परमाणु बम का आविष्कार किया गया वह हाइड्रोजन बम है, ठीक है। यूरेनियम बम से भी ज़्यादा। अब यहाँ बात करते हैं संलयन। संलयन तो हो गया, विखंडन की बात करते हैं। विखंडन का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है? दो नाभिक आपस में क्या होते हैं, टूटते हैं और एक एनर्जी गेन करते हैं, मतलब एनर्जी देते हैं। जैसे रबड़ टूट जाने के बाद क्या होता है, दोनों हाथों में, इधर से आप यदि पकड़े हुए इधर से, तो दोनों हाथों में चोट लगने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है, और बहुत जोर से झटका देता है, चोट लगता है। तो उसी प्रकार ये दोनों नाभिक जब टूटते हैं, ठीक है, विखंडन की क्रिया में, तो क्या होता है कि आपस में ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। और विखंडन को इंग्लिश में फ्यूजन भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, फ्यूजन प्रक्रिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इस पर निगाह जरूर रखेंगे जम करके। सेकेंड है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? प्रकाश, बी विखंडन अभिक्रिया, सी रासायनिक अभिक्रिया, डी संलयन अभिक्रिया के माध्यम से। तो यहाँ पे पूछा है किस प्रकार के सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए डी, संलयन अभिक्रिया के माध्यम से। देखिए, सूर्य की रोशनी में अनेक प्रकार की किरण उत्सर्जित करती है। इसीलिए क्या होता है कि सूर्य की किरण को आज प्रदूषण के कारण कैंसर वगैरह अधिक बीमारी हो रही है, कारण नहीं है, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछेगा किस विकिरण के पैदा करता है, तो संलयन प्रक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक ऊर्जा, इसमें अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रे वगैरह सब प्रकार की किरणें निकलती है, ठीक है, सूर्य की किरण से। थर्ड है, निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है? ए अमोनियम सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, डी है पोटेशियम नाइट्रा रासायनिक अभिकर्ता। तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रा रासायनिक अभिक्रियता के द्वारा। क्यों? ये सबसे उर्वरक नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है नहीं के बारे में पूछा है, ध्यान रखेंगे, नहीं के बारे में कौन सा उर्वरक नहीं। तो अमोनियम सल्फेट भी उर्वरक है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, जो कि खाद है। डीएपी आप लोग जानते होंगे, डीएपी, यूरिया, ये सब क्या है, उर्वरक, पोटास, ठीक है, ये सब उर्वरक है जो कि किसान खेतों में डालते हैं और अधिक फसल लेने की कोशिश करते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक ही होती है। फोर है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? ए आसवन, बी वाष्पन, सी फिल्टर, डी है प्रभाजी आसवन। तो आंसर हो जाएगा आसवन विधि से। आसवन विधि से क्या किया जाता है कि पानी को, ठीक है, पानी को इसको खौलाया जाता है, और जब इसमें पानी जब खूब उबलता है, खोलता है, तो इससे वाष्पीकरण के माध्यम से इधर पाइप लगा रहता है, पानी क्या आता है, बाहर आ जाती है, ठीक है। और बाहर फिर आकर के ठंडा, वाष्प ठंडा हो जाता है, पानी के रूप में ले लेता है, और यहाँ पे एक बर्तन में फिर यहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, रिजर्व किया जाता है, और इसी पानी को फिर पिया जाता है। तो यह प्रक्रिया आसवन कहलाता है। वाष्पन तो जान रहे हैं, वाष्प को ठंडा करने की क्रिया वाष्पन। फिल्टर जान रहे हैं, जो घरेलू घर में हम लोग फिल्टर करते हैं पानी को, ठीक है, घर में कोयला वगैरह दे करके, ये क्या है, घर में। फाइव, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी है कैल्शियम। रासायनिक चूने का पानी के बारे में पूछ रहा है, ठीक।
ठीक है, जिसको लाइम वाटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइम वाटर, ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य कारण क्या है? चूने रासायनिक नाम है CaO प्लस H2O, ठीक है, और CaOH2 फार्मूला होता है किसका? तो चूने का पानी का, ध्यान रखेंगे। दोनों में ये सब क्या, कैल्शियम सब में है, सोडियम तो हो नहीं सकता है। अब सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड क्या है? ये भी नहीं होगा, कैल्शियम पर टिक लगाएंगे। देखिए रासायनिक नाम कैल्शियम, चूना का रासायनिक नाम तो कैल्शियम होता ही है। अब यहाँ पे कैल्शियम 2 ऑप्शन दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम, तो यही दोनों पर निगाह ज़्यादा डटेंगे। तो इस तरह से आप परीक्षा हॉल में टिक लगाने का भी कोशिश कीजिएगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन कार्बोनेट का। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या किया है? घुमा दिया है। शुष्क बर्फ किसको बोला गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अब शुष्क बर्फ CO2 इसका फार्मूला होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ बोला जाता है। क्यूरी किसकी इकाई नाप है? रेडियो एक्टिव थर्मिता का, ताप का, ऊष्मा का, ऊर्जा का। बहुत आसान है ये रेडियो एक्टिव का, क्योंकि मैडम क्यूरी क्या थे? मैडम क्यूरी ने ही रेडियो एक्टिव रेडियम का आविष्कार किए थे। किसका? रेडियम का, ध्यान रखेंगे। इन्हीं के नाम से क्यूरी दिया गया। क्यूरी क्या है? यह रेडियो एक्टिव का, जिस प्रकार आप केला को, ठीक है, केला को दर्जन से नापते हैं ना दोस्त, उसी प्रकार रेडियो एक्टिव थर्म पावर को क्यूरी से नापा जाता है और तय किया जाता है कि इतना है। वहाँ पे मनुष्य को जाना अलाउ नहीं किया जाता। जैसे कोई भी पावर प्लांट लगती है, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव होती है, यूरेनियम से चलती है, हाइड्रोजन वगैरह से, तो वहाँ पे सेफ्टी पर विशेष ध्यान रखा जाता है। और उससे सेफ्टी एक अलग कपड़ा आता है, उसे पहन कर के लोग वैज्ञानिक वहाँ जाते हैं। 8 है, सीमेंट की खोज किसने की थी? अंगासिट, B एल्बर्ट्स मैग्नस, C है जोसेफ अस्पादिन, D है जेनसिन। तो सीमेंट की खोज किसने की थी? यह आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, जोसेफ अस्पादिन ने। सीमेंट में जिप्सम, ठीक है, जिप्सम ध्यान रखेंगे, और पत्थर, मिट्टी, बालू इत्यादि का मिश्रण से सीमेंट का निर्माण किया जाता है, जो कि हमारे घरेलू चीज़ों में प्रयोग करते हैं, मकान बनाने में, फर्श बनाने में। 9 है, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। क्यों उड़ता है? वायु में गुब्बारे के ऊपर उठने का बल मिलता है, ठीक है, गुब्बारा भारहीन हो जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। और हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। यह हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। ये भी गलत है, आंसर क्या होगा? C होगा। हीलियम का घनत्व क्या? तो वायु से कम होता है। क्यों कम होता है? जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता देता हूँ। यह क्या है? तालाब है। इस तालाब में यदि हम जो पानी को या पत्ता के ऊपर रखेंगे तो पत्ते का भार पानी से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी तो यह तैरेगा। यदि ज़्यादा भार रहेगा, ठीक है, ज़्यादा घनत्व रहेगा, तो ये क्या करेगा? डूब जाएगा। घनत्व कहने ये लंबाई चौड़ाई, ठीक है। जैसे सुई का घनत्व क्या होता है? कम होता है, तो वह पानी में डूब जाता है। लेकिन पत्ता का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होने के कारण वह डूबता नहीं। उसी प्रकार जहाज का भी घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिस कारण से वह डूबता नहीं। लिमिट तय के द्वारा डूबती है और कुछ भाग ऊपर रहते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं डूबती है, ठीक है। इसीलिए देखे होंगे कि चींटियाँ पत्ता पर चढ़ जाती है और अपनी जीवन बचा लेती पानी में। 10 है, बड़े नगरों में वायु प्रदूषण को मुख्य कारण है मलजल, B है निलंबित कण, C है जीवाश्मी ईंधन का दहन, D है तापीय विद्युत संयंत्र। तो 10 का आंसर B होगा, निलंबित कण के कारण से क्या वायु प्रदूषण को मुख्य कारण हो रहे हैं। इसके 2 कारण होते हैं। देखिए आज शहर में क्या है? अधिक वाहन चल रहे हैं, जिस कारण से क्या होते हैं? ऊर्जा निकलती है, ठीक है। और ऊर्जा निकलने के कारण वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी अधिक बोलबाला हो गया है, नाइट्रोजन भी बढ़ रहा है। बैटरी में निम्नलिखित में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, B हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, C है सल्फ्यूरिक एसिड, D है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? C है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे बैटरी में। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है?
तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 चीज़ का बैटरी में पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, धीरे धीरे अब पानी के माध्यम, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, यह सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होने के कारण यहाँ पे ऑब्जर्व करता है और फिर ये हमें कुछ समय के बाद ये देता है। 12 ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, जलमुखी उद्भेदन, बी है विमान ईंधन, सी रेडियोधर्मी किरणें, डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के माध्यम से। 12 का आंसर डी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के माध्यम से। यहाँ पे ओजोन परत का अवक्षय मुख्य किस कारण से होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ध्यान रखेंगे, ओजोन क्या है, हमारी एक सुरक्षा कवच है पूरे पृथ्वी का। यदि जीव जंतु का ओजोन परत ना होती तो जीव जंतु क्या थे, अनेक बीमारियों से जूझना पड़ता और यहाँ पे तापमान जो है से और अधिक हो जाता पृथ्वी पर। कैंसर हो गया और जितना सारे बीमारी वो फैलने लग जाते और अल्फा बीटा गामा किरणें जो है से ओजोन परत क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और कुछ ही भाग हमारे पृथ्वी तक पहुंचाती है। इसलिए ये क्या है, हमारी कवच है, ठीक है, जीवन देने का। इसे हमें बचाना चाहिए और किस तरह से बचाएंगे, तो पेड़ पौधे को लगा करके और प्रदूषण कम करना होगा इसके लिए, ठीक है। प्रदूषण कम करने के लिए आपको पेड़ पौधे नहीं काटना होगा और बहुत सारे केमिकल का छिड़काव नहीं करना होगा। 13 है, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, सी है उत्तल दर्पण की भांति, डी है अवतल दर्पण की भांति। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसको कहा जाता है, ये भाग, ठीक है, ऊपर वाला भाग उत्तल हो गया। अवतल में क्या होता है कि ऊपर का भाग ये गड्ढा रहता है, ठीक है, इस ढंग से रहता है, ऊपर का भाग गड्ढा, नीचे का भाग उत्तल। तो ये क्या हो गया, उत्तल। उत्तल मतलब उठा हुआ, अवतल मतलब धंसा हुआ, ये ध्यान रखेंगे। लेंस और दर्पण दोनों एक ही, लेकिन नाम सिर्फ अलग अलग है। 14 निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, फ्लोरोक्लोरोकार्बन। 14 का आंसर ये हाइड्रोजन की रोशनी हमें देती है। हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में H से इसको डिनोट करते हैं। यह हाइड्रोजन गैस जो है से हमें आने वाला भविष्य के लिए ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, फ्लोरोकार्बन भी है, पर हाइड्रोजन नहीं है। 15 है, ब्रेल लिपि की खोज कौन जुड़ा हुआ है, मैकमिलन, अल्फ्रेड नोबेल, जोन्स साल्क, ल्यूई ब्रेल। आंसर होगा ल्यूई ब्रेल से। ब्रेल लिपि इन्हीं के नाम से रखा गया। ये अंधे व्यक्ति जो होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, आँख से, वो छू करके क्या करते हैं, इस लिपि का अध्ययन करते हैं और पढ़ाई करते हैं और अपनी समस्या का भी निदान करते हैं। इन्होंने ही, लुईस ब्रेल ने ही आविष्कार किए थे ब्रेल लिपि, क्योंकि लुईस ब्रेल खुद एक, उनको दिखाई नहीं देते थे, ठीक है। वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो 16 का आंसर ये हो जाएगा, नाइट्रोजन है मुख्य घटक। यहाँ पे मुख्य घटक कहने का अर्थ है कि मुख्य घटक वायु का, देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन भी है वायुमंडल में, ऑक्सीजन है, ये है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तीनों तत्व क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा और ये तीनों मिलकर के वायु का एक घटक रूप तैयार करते हैं। ऑक्सीजन से हमारे जीवन चलते हैं, हमारी सांस लेते हैं। नाइट्रोजन ना होता तो क्या होता, बहुत सारे समस्याओं का दिक्कत होता और ईंधन वगैरह जो जलती है वह नहीं जल पाता, तेज़ी से जलता और ऐसे बहुत सारे समस्या होती है। ऐसा नहीं कि केवल ऑक्सीजन से हानिकारक है, नहीं, ऑक्सीजन भी जितना फायदा उतना नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड, सभी अपनी अपनी जगह पर लाभ होते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा आपसे पूछेगा कि ऑक्सीजन कितना है वायुमंडल में, की मात्रा वायुमंडल में कितना है, तो 78% है और नाइट्रोजन 21% है, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड 0.004% है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और कदम आगे बढ़ाते जाना है। मेहनत कहीं बेकार नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, मेहनत आपकी एक दिन न एक दिन सफलता जरूर देगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए पढ़ा हुआ विद्या और चढ़ा हुआ घोड़ा इंसान को कहीं ना कहीं अवश्य पहुंचा देती है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्सिन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डी है डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। देखिए सिगरेट हो, चाय हो, बहुत सारे जितने भी नशीले चीज़ें हैं इसमें निकोटीन अवश्य पाए जाते हैं, जिस कारण से हमारे हृदय के लिए ये क्या है, हानिकारक होती है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 है हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर है। ये भी बहुत बार एसएससी जीडी में पूछ दिया है दोस्तों। 100 mg, 150 mg, सी है 200 mg, डी है 250 mg। तो हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होती है। 18 का सी हो जाएगा 200 mg के बराबर होती है। लिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है। स्वच्छ जल, नमकीन जल, मरकरी, पेट्रोलियम। आंसर हो जाएगा 19 का डी, पेट्रोलियम का क्या है, सबसे कम घनत्व होता है। देखे होंगे पेट्रोल जब भी समुद्र से आती है जहाँ, तो किसी कारण दुर्घटना हो जाती है, पेट्रोल ऊपर में क्या हो जाती है, छपिल जाती है, ऊपर में आ जाती है और यह आग लग जाती है और सारे समुद्र में जीव जंतु जितने भी मछलियाँ वगैरह रहती है वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यदि घनत्व कम होती तो ये क्या होता है, डूब जाता। सुई का घनत्व क्या है, कम है। घनत्व मतलब क्या, घेरना। ध्यान रखेंगे, घेरने की प्रक्रिया को ही घनत्व कहा जाता है। ये छपिल जाता है पेट्रोल। यदि आपको नहीं लगता तो आप घर में भी प्रयोग करके देख सकते हैं। 20 शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। कार्बन, बी है हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी है ऑक्सीजन। 20 का सी आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, शुद्ध चीनी। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे कि चीनी का फार्मूला क्या होता है। ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे कि चीनी का फार्मूला क्या होता है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।